मनोजीत मंडल बोलिए। पहली बात ये है गौरव भाटिया जी, मैं गवर्नर सबको एड्रेस कर रहा था। अभी आपको मैं मेरा खराब हिंदी में आपको बता रहा हूँ। बंगाल में 23 जिला है, जिसमें से 4 जोन में रेड जोन है, 4 जिले में। वो भी आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसके आधार पर, उसके डाटा के। 11 जिला में रेड जोन है और 8 जिला में कोई केसेस नहीं है। बंगाल में 5 आउट ऑफ 582 पुलिस स्टेशन में, एक पुलिस स्टेशन में एक जगह पे घटना घटी और आपने हल्ला मचा दिया। और ये गवर्नर साहब और आप टीम के बारे में मैं उत्तर दूंगा। मैं आपको पता है, यू आर एन एडवोकेट, प्लीज गो थ्रू द लॉ। कहां लिखा है ये टीम आ सकती है टू असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट विद द स्टेट। यू नो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 47। अरे अरे अभी मेरे को नहीं बोलने देंगे, इस तरह से डिबेट नहीं होगा। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। गुस्सा नहीं, लात मारी है, आप प्लीज मैंने किसी को थमा नहीं। मेरे को आप बोलने नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा। उसने ऐसे स्काइप पर बात कर रहे हैं। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 47 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन जब महामारी होते हैं तब इस तरह का टीम आप भेज सकते हो। किस लिए? टू असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट। अगर आप मेरे को असिस्ट और कोऑर्डिनेट करने के लिए आ रहे हो, मेरे को आप बताओगे नहीं, आने के बाद बताओगे। वही रजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट ने राइटली दिया है, ठीक नहीं कि नहीं है? अब बताइए मेरे को, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अभी टाइम मिला आपको राजनीति करने के लिए। गुजरात में 4000 केसेस है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आगरा में जाइए, सिर्फ आगरा का मेयर ने क्या कहा है, यह स्थिति बहुत खराब है, ये वुहान की तरह हो जाएंगे। लेकिन हम राजनीति नहीं करेंगे। और मुझे इतना शर्म की बात है, जो साहब इतने बड़े हैं, संविधान के पैड में बैठ के राजनीति लगातार 10 दिनों में कर रहे हैं। और अजय अलग जी, ये टीवी में आना सिर्फ एक हफ्ता में नहीं हो रहा है, पिछले 6 महीने से हो रहा है। अच्छा, For the last 6 months he has been coming on television against his own government. And if there is any problem, let him write to the Minister of Home Affairs. आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं राज्यों में अच्छे काम रहे। आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ जब मेरा चीफ मिनिस्टर का वार्तालाप होते हैं, he is happy, but the governor is not happy. Is he beyond the prime minister? What are you talking about? At this point in time. ठीक मनोजीत। अजय आलोक बोलिए। देखिए मनोजीत जी से मैं बस 2 बातें पूछना चाहूंगा कि मनोजीत जी जरा आप ही बता दीजिए, क्योंकि सरकार के आंकड़े आपको गवर्नर साहब से ज्यादा पता है। सेंट्रल टीम के आने के पहले आपने टेस्टिंग की थी 1982। सेंट्रल टीम के आने के बाद 28 अप्रैल, कल बंगाल सरकार का आंकड़ा जो मैं भी नेट पे देख रहा हूं, आपकी टेस्टिंग हुई है 19,990। सेंट्रल टीम कब आई और कितने दिन में? इतने दिन में आपके टेस्टिंग बढ़ गए। पहले से टेस्टिंग आपने क्यों नहीं की? अगर की होती तो यह सवाल ही नहीं उठता। हमारी सोच और हमारी दिक्कत बस इससे है कि 80 लाख बिहारी जो बंगाल में, हावड़ा में नौकरी कर रहे हैं, आसनसोल वगैरह जगह पे हैं, पाकुड़ में हैं, वो सब बिहार लौटेंगे। उसमें से अधिकांश पॉजिटिव होकर यहां भी फैला रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हर राज्य अगर अपने अपने हिसाब से काम करते रहता तो ये सवाल आप पे उठते ही नहीं। बिहार में टेस्टिंग आज हम 20,000 से ऊपर कर चुके हैं, अभी तक आप 18,000 19,000 का आंकड़ा नहीं आपने छुआ है, तो दिक्कत तो होगी ना। और एक राज्य के कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे ईस्टर्न सेक्टर को आप जिम्मेदार, फैलाने के जिम्मेदार तो आप नहीं बन सकते। तो जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी राज्य की, कोई दूसरा तो आके जिम्मेदारी नहीं लेगा। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है ना, इसलिए आज गवर्नर साहब आके बोल रहे हैं। मुझे ये संघीय ढांचे में मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी गवर्नर साहब टीवी पे आए, सही बात है, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हैं। मैं फिर क्या हूं, आसनसोल से आके बिहार में बक्सर जिले में लोगों ने फैलाया है और लोगों ने हमारे लोग कह रहे हैं बिहार में कि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। कलकत्ता में वहां पे आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं, वहां मस्जिदों में नमाज जारी है, पुलिस की बात कोई नहीं मान रहा है और लोगों में इतना खौफ है कि डर के मारे लोग बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी उनकी बात नहीं सुन रही है और दूसरे कम्युनिटी वाले उनको डराते भी हैं। तो इसका क्या जवाब है? ये सारी जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है, एक राज्य के कारण अगल बगल के 5 राज्य खतरे में आ जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक, मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सभी लोगों से, ये बताते हुए, समय खत्म हो रहा है, ये बताते हुए कि ये किसी भी राज्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं है कि राज्यपाल को टीवी पर आकर वो सारी बातें कहनी पड़े। तस्लीम रहमानी के शब्दों में कहूं तो राज्य की सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलना पड़े। और ना ही ये अच्छी स्थिति है कि राज्यों की सरकारें एक दूसरे का नंबर बताकर कि तुम्हारे यहां 1000 मरे, हमारे यहां तो 800 ही मरे, तुम्हारे यहां 4000 मरे, हमारे यहां तो 400 ही मरे, ये बताकर साबित करने की कोशिश करें कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। लोगों की लाशें गिनकर अपनी कमीजें सफेद करना ऐसी महामारी के समय में
इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। यह राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए, महामारी के समय में कम से कम सबको एकजुट खड़े होना चाहिए।